इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। लखीमपुर खीरी किसानों का नरसंहार जो हुआ, उस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। खुद भाजपा नेता है आशीष मिश्रा, और उनके पिता दिग्गज भाजपा नेता, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं मोदी सरकार में, अजय मिश्रा टेनी। अब उनकी मुसीबतें बढ़ने से बीजेपी को भी बहुत फजीहत का सामना करना ही पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं जमानत क्यों नहीं मिली आशीष मिश्रा मोनू को? किसानों के नरसंहार मामले में मुख्य आरोपी भाजपा नेता आशीष मिश्रा मोनू की मुश्किलें क्यों बढ़ी? क्योंकि एक नई बात सामने आई है कि आशीष मिश्रा मोनू ये साबित ही नहीं कर पाया है कि वो घटना, जो पूरा घटनाक्रम का जो वक्त है, जो किसानों के ऊपर गाड़ी जलाई गई, किसानों को रौंदा गया, उस दौरान कहां पर था। 60 लोगों ने यह गवाही दी है कि आशीष मिश्रा मोनू उसी जगह पर था जहां किसानों को रौंदा गया। एक अखबार में खबर छपी है, 3 अक्टूबर को 2:30 से 3:30 बजे तक कहां था, साबित नहीं कर सका आशीष मिश्रा। अगर ये कहीं और होता तो खुद साबित कर देता कि ये वहां था, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस के आने के बाद, कई जगह पे देखे जाने के बाद, ये बात सिद्ध होती जा रही है कि आशीष मिश्रा मोनू घटना स्थल के ऊपर था जब पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, किसानों को रौंदा गया। अब यहां पर यह साबित ही नहीं कर पा रहा है पुलिस की पूछताछ में, इंक्वायरी के अंदर, अदालत के कोर्ट रूम के अंदर, कि ये उस पूरे के पूरे दौरान, उस वक्त के दौरान 3 बजे, 2:30 से 3:30 बजे तक कहां था जब किसानों को रौंदा गया। मुझे बात बहुत बड़ी है अपने आप में, क्योंकि ये कहा गया था अजय मिश्रा मोनू टेनी की तरफ से, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जी के जूनियर मिनिस्टर हैं, कि अगर मेरे बेटे के ऊपर आरोप होते हैं सिद्ध, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, हट जाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा क्या अब अजय मिश्रा मोनू टेनी को हटाएगी या नहीं हटाएगी? आप जानते हैं कि नहीं हटाएगी, क्योंकि नैतिकता नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से, इस पूरे मामलों से साबित होता जा रहा है कि भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा जनता के सामने कैसे आता है। इसमें आगे यही बात रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसको कोट करके लिखा है, अब तो सच सामने है, अब देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? अब क्या किसान की जान से ज्यादा कीमत मंत्री की कुर्सी की है? अब पीएम उसे क्यों बचा रहे हैं? देश जवाब मांगता है लखीमपुर खीरी। इन्होंने भी वही इसी खबर को कोट किया। 3 अक्टूबर को 2:30 से 3:30 बजे तक कहा था, साबित नहीं कर सका आशीष मिश्रा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की जमानत सीधे तौर पर रद्द कर दी कि नहीं, ये व्यक्ति जमानत पे बाहर नहीं आ सकता। कोर्ट अलग चलता है, भारत के कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जजेस जुडिशरी के अंदर अभी भी आप विश्वास रखते हैं, भले ही आशीष मिश्रा मोनू के पिता पुलिस के सबसे बड़े सर्वा हों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हों, पुलिस हो सकता है कि उनकी खातिर करे, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर तथ्यों पर बात होती है, और तथ्य जो होते हैं वही इंसान को जेल भेजते हैं और जेल से बचाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया, अभियोजन ने, जो सरकारी वकील बने, अभियोजन ने कहा 60 लोगों ने उसे घटना स्थल पर देखा। किसे घटना स्थल पर देखा? आशीष मिश्रा मोनू को। भाजपा सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मोदी जी के मंत्री के बेटे को किसानों के रौंदते समय, जिस घटना पे पूरा घटनाक्रम, जिस जगह पे पूरा घटना घटी है, जिस घटनाक्रम में, वहां पर 60 लोगों ने आशीष मिश्रा मोनू को देखा, ऐसा अदालत के अंदर सरकारी वकील ने कहा। सरकारी वकील ने साफ तौर पर कहा कि अरविंद त्रिपाठी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास 60 चश्मदीद ऐसे गवाह हैं जिन्होंने अदालत को बताया है कि उन्होंने आशीष मिश्रा को घटना स्थल पर देखा है। बताया है घटना में तीनों आरोपियों की संलिप्तता पाते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की है। मतलब इसके बावजूद भी बीजेपी इतनी बेशर्मी के साथ अपने मंत्री के बेटे के साथ खड़ी होगी या मंत्री के साथ खड़ी होगी, शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसमें एक और एंगल सामने है कि यहाँ पर यह भी कहा गया कि भाई साहब, ये बता दीजिए आप कि इस बात का जवाब आशीष मिश्रा के पास नहीं है कि बिना मालिक की अनुमति गाड़ी नहीं चढ़ा सकता ड्राइवर। देखिए, अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आशीष मिश्रा यह जवाब भी नहीं दे पाया कि ड्राइवर ने किसके कहने पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई। जब ड्राइवर बिना मालिक की अनुमति के गाड़ी चला नहीं सकता, तो बिना अनुमति वो किसी पर गाड़ी कैसे चढ़ा सकता है? अभियोजन पक्ष ने इस तर्क को भी पूछताछ में मजबूत आधार बनाया है। आप सोचिए, अभियोजन पक्ष वो होता है जो जमानत के लिए जब ओपिनियन लिया जाता है, उसने साफ तौर पे कहा अभियोजन ने कि साहब, इनको जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ना ये बता पा रहे हैं कि घटना स्थल पर क्यों थे, नहीं थे तो कहाँ पर थे। अगर 60 लोग कह रहे हैं कि घटना स्थल पर थे, इनको देखा गया है, तो फिर आप कैसे इनको छोड़ देंगे? और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ड्राइवर ने इनकी बिना अनुमति के कैसे गाड़ी चला दी किसी पर, ये बात समझ में आती नहीं है। और चौथी बात यह भी है कि 3 मोबाइल जब्त किए गए।
आशीष मिश्रा मोनू का मोबाइल जब्त किया गया, आशीष पांडे का मोबाइल जब्त किया गया, और तीसरा व्यक्ति है जो खत्म हो गया है, ड्राइवर जो था मृतक हरिओम, उसका मोबाइल जब्त किया गया। अभी तक सिर्फ एक ही मोबाइल की जांच रिपोर्ट आई है, 2 मोबाइल्स की जांच रिपोर्ट आई नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देकर हटाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, या उनसे खुद कहा जाए कि वो हट जाएं, ताकि उनके बेटे की जांच करने के लिए पुलिस जो है स्वतंत्र रूप से कर सके, अपने हिसाब से जांच सही ढंग से कर सके। लेकिन अगर किसी आरोपी का पिता खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होगा तो जांच कैसे होगी, उसका अंदाजा आप इस पूरे केस में आगे लगा भी लेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है, कुछ दिन पहले अभी 2-3 दिन पहले माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महोदय का एक बयान भी आया है सामने। उस बयान को सुनकर अगर आप भाजपा के समर्थक होंगे तो शायद अपने आप पे आप अफसोस करेंगे। आप कभी बीजेपी को फिर वोट नहीं देंगे कि संवेदनहीनता की सारी हदें पार करना किसे कहते हैं, आप इससे समझिए। टीवी 9 भारतवर्ष ने इस पूरे मामले को छापा भी है। आप बयान सुनिएगा, जिस घटनाक्रम की माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बयान कर रहे हैं, क्या ये किसानों के विरोध में नहीं है? क्या ये फिर से एक धमकी नहीं है? आप खुद सोचिए, जबकि इन्हें ये बात करनी चाहिए थी कि न्याय मिलेगा किसानों को, इन्होंने क्या कहा। लखीमपुर हिंसा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की चेतावनी, बीजेपी कार्यकर्ताओं के हथियारों को नहीं बख्शेंगे। आप खुद बताइए कि जो लोग खुद इसमें लिप्त है, कह रहे हैं नहीं वो किसान नहीं थे, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मारा है हम उनको बख्शेंगे नहीं। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बोल हैं और किसी के नहीं है। क्या अभी भी आपको शर्म नहीं आती, अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, कि किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? किसानों को किसान नहीं मान के ये कहा जा रहा है। यहाँ तो इनको ये कहना था कि मेरा बेटा भी अगर दोषी पाया गया तो उसको नहीं बख्शेंगे, किसानों को रौंदने वालों को। लेकिन ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारने वालों को नहीं बख्शेंगे। मतलब साफ है, किसानों को नहीं बख्शेंगे। क्या ये हालात की वजह से ही उड़ीसा के जब दौरे पे गए थे माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी, तो अन्नों से स्वागत हुआ था वहाँ पर। अगर आपके कर्म ऐसे होंगे तो फिर जिस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं वो सामने होता है। जनता अपनी कार्रवाई करती है, सरकार अपनी कार्रवाई करती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की जो मांग है वो और रेलेवेंट हो जाती है इस पूरे मुद्दे को लेकर, कि इतने सब के बाद भी जब खुद आशीष मिश्रा मोनू ये साबित नहीं कर पा रहा कि वो घटनास्थल पर नहीं था, 60 लोग ये कह रहे हैं कि वो घटनास्थल पर था, उसका मोबाइल की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस मौजूद होने के बावजूद भी, आशीष मिश्रा मोनू के ड्राइवर के कुचलने के बावजूद भी, आशीष मिश्रा मोनू के पिता अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा? आखिर क्यों उनको संरक्षण दिया जा रहा है? ये आपका भी सवाल होना चाहिए, ये देश के हर एक नागरिक का सवाल होना चाहिए, अगर आप कानून में भरोसा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद अभी भी देर नहीं हुई है, सही कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन क्यों मोदी सरकार अपने हर एक ऐसे मंत्री के साथ खड़ी रहती है? किसी एक मंत्री का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर पिछले 7 सालों में नहीं देखा है, जो कांग्रेस की सरकारों में होता रहता था। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइए क्या हालात बना दिए गए हैं और क्या अभी भी आप बीजेपी के साथ हैं, जब सर्वाधिक लोग बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।